सर्वेभ्य नमो नमः। चतुर्थी विभक्ति हमारी इस व्याख्यान कारक प्रकरण की व्याख्यान माला में चतुर्थी विभक्ति का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के सूत्रों को लेते हैं। तो इसमें जो पहला सूत्र है आज का वो है परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम। तो परिक्रयण का अर्थ होता है नियत कार्य के लिए किसी को वेतन पर रखना। अब इसकी वृत्ति देखिए, नियत कालम भृत्या स्वीकरणम परिक्रयणम तस्मिन् साधकतमं कारकम संप्रदान संज्ञम वा स्यात्। वाह शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, इसका तात्पर्य ये हुआ कि इसमें अन्य विभक्तियां भी प्रयुक्त होंगी। तो अब परिक्रयणे, सर्वप्रथम इसके अर्थ को जानते हैं। तो परिक्रयण का अर्थ क्या है कि निश्चित समय के लिए किसी को वेतन पर रखना। तो कहा गया है कि परिक्रयणे अर्थात निश्चित समय पर किसी को वेतन में रखना। कब उसको क्या होता है? संप्रदानम अन्यतरस्याम, उसको विकल्प से उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो अब इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे शताय परिक्रीतः अथवा शतेन परिक्रीतः, इसको रूप में, क्योंकि ये विकल्प से होता है, विकल्प कहा गया है, तो इसमें दो रूप आएंगे। यथा जैसे शताय शतेन वा परिक्रीतः, शतेन शताय वा परिक्रीतः ऐसा भी कह सकते हैं। यानी कि शतेन परिक्रीतः शताय परिक्रीतः, शतेन शताय वा परिक्रीतः, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 100 रुपये वेतन पर रखा गया है। यहाँ पर जो है शत जो है वह क्या है कि परिक्रयण का साधन है, इसलिए उसकी क्या होगी? परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और जब संप्रदान संज्ञा होगी तो संप्रदाने चतुर्थी संप्रदाने, सूत्र से चतुर्थी विभक्ति वहां पर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि विकल्प कहा गया है, तो जब संप्रदान संज्ञा क्योंकि विकल्प से होती है, इसलिए जब संप्रदान संज्ञा नहीं होगी तब क्या होगी? तृतीया विभक्ति होगी। तो क्योंकि करण संज्ञा हो जाएगी तो शतेन परिक्रीतः ये वाक्य बन जाएगा। और जब चतुर्थी होगी तो कौन सा वाक्य बनेगा? शताय परिक्रीतः। तो शताय परिक्रीतः में क्या होगा? परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, यहाँ पर विकल्प से संप्रदान संज्ञा होगी और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद अब ये जब विकल्प से जब पक्षांतर में जब हम रूप बनाएंगे तो बनेगा शतेन परिक्रीतः, तो तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अब इसी में ही एक वार्तिककार कौन है ये आपको पहले बताया ही था कि कात्यायनी पर ही वार्तिक बनाया। तो उन्होंने एक वार्तिक इसमें बना दिया है। क्या? तादर्थे चतुर्थी वाच्या। तो तादर्थे चतुर्थी वाच्या जो यहाँ पर दिया है कि तादर्थ का तात्पर्य क्या है कि तादर्थ माने का अभिप्राय है, उसके लिए माने अर्थात प्रयोजन के लिए। तो इसको हम कैसे समझेंगे? तादर्थ चतुर्थी वाच्या कि जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य या वस्तु होती है तो उस प्रयोजन से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। ये किसका मत है? वार्तिककार का मत है। तो पाणिनि सूत्रों में एक वार्तिक जोड़ते हुए उन्होंने कह दिया तादर्थे चतुर्थी वाच्या। उदाहरण के द्वारा इसे समझेंगे। जैसे उदाहरण है हरये मुक्तये हरिम भजति। क्या है? मुक्तये हरिम भजति। तो अर्थ क्या हुआ इसका? मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है। तो यहाँ पर हरि के भजन का प्रयोजन क्या है? मुक्ति है। तो इसलिए ये जो अभी ये का वार्तिक दिया है, क्या? तादर्थे चतुर्थी वाच्या, यहाँ पर जो है इस नियम से क्या हो जाएगी? यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं। जैसे कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल बनाने के लिए सोना। काव्यम यशसे, आपने मम्मट का काव्य प्रकाश पढ़ा होगा, तो उन्होंने काव्य की जो प्रयोजन बताए हैं क्या कहा है? काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेश वेतर क्षतये इत्यादि जो कहा है, उसमें काव्यम यशसे यहाँ पर भी तादर्थे चतुर्थी वाच्या सूत्र से कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है। तो ये किसके द्वारा हुई? तादर्थे चतुर्थी वाच्या, ये हुई वार्तिक के द्वारा। एक अग्रिम वार्तिक इसमें और आता है। क्लृपि संपद्यमाने च लगा दिया, माने कि और किसमें? क्लृपि, क्लृप होता है, किसको कहते हैं? समर्थ होना। क्लृप माने समर्थ होना अथवा पैदा होना। जैसे भक्तिर ज्ञानाय कल्पते, तो क्लृप अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनमें प्रयोग होने वाले जो परिणाम होते हैं उनमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है। अभी आपको मैंने उदाहरण दिया। क्या? भक्तिर ज्ञानाय कल्पते, भक्तिर ज्ञानाय संपद्यते, भक्तिर ज्ञानाय जायते इत्यादि ये उदाहरण इसके बन सकते हैं। तो अभी इसका अर्थ क्या हुआ? भक्ति ज्ञान के लिए होती है।
यहाँ पर ज्ञान क्या है, संपद्यमान, होने वाली वस्तु है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो नियम है क्या, कृपि संपद्यमाने च, इस नियम से यहाँ पर क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। एक और वार्तिक लेते हैं, उत्पातेन ज्ञापिते च। उत्पात, उत्पात का अर्थ क्या है, जो अशुभ सूचक अकस्मात होने वाला जो भौतिक विकार है उसको उत्पात कहते हैं। तो इसमें इसका अर्थ क्या हुआ कि उत्पात ज्ञापिते च, उत्पात से जो ज्ञापित होता है, सूचित होता है, उस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए, वाताय कपिला विद्युत। वाताय, तो आंधी, वाताय चल रही है, वायु चल रही है, कैसी, कपिला, कपिल वर्ण की बिजली, विद्युत, कपिल वर्ण की विद्युत जो है वो क्या है, आंधी की द्योतक है। तो इसलिए वाताय में यहाँ पर आंधी की द्योतक है, कपिल वर्ण की विद्युत, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाताय में उत्पातेन ज्ञापिते च इति सूत्रेण चतुर्थी भक्ति, चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। इसी के आगे में, इसी पंक्ति में, इसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो एक वार्तिक और हमें मिलता है, वह है हित योगे च। हित योगे, हित के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण के लिए हितकर, अथवा ब्राह्मणाय सुखम, ये भी हम कह सकते हैं, ब्राह्मण के लिए हितकर अथवा ब्राह्मण के लिए सुखकारी। इन दोनों अर्थों में, इन दोनों वाक्यों में क्या होगा, हित योगे च इति सूत्रेण चतुर्थी भक्ति, इस सूत्र से चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें आपने देखे कि 3-4 वार्तिक भी इसमें प्राप्त हुए हैं और सूत्र भी हमें प्राप्त हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। अग्रिम सूत्र है क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थायिनः। क्रियार्थोपपदस्य कर्मणि स्थायिनः, इसकी वृत्ति क्या है, क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य तस्य स्थानिनो अनुप्रयोज्यमानस्य तुमुन कर्मणि चतुर्थी स्यात्। देखो, तुमुन प्रत्यय का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले अर्थ को समझ लें इसके, इसका भाव क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। क्रियार्थोपपदस्य शब्द का किम अर्थ, क्रियार्थोपपदस्य शब्द का अर्थ है क्रियार्था क्रिया उपपद यस्य। ठीक है, तो जिस किसी क्रिया के लिए होने वाली जो दूसरी क्रिया पास में ही सुनी जाती है, जिसके, उससे यह तात्पर्य है। और इस शब्द से क्या होता है, तुमुन कर्मणि, तुमुन प्रत्यय परिलक्षित होता है। क्योंकि देखो क्या होता है, क्रियार्था क्रिया के साथ होने पर तुमुन का विधान किया जाता है। तो और सूत्र क्या है उसमें, तुमुन ऋणवलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, ये सूत्र हमने पहले पढ़ा होगा। तो स्थायिना का अर्थ है जिसका स्थान हो किंतु प्रयोग न किया गया हो, अप्रयुज्यमान। तो सूत्र का, संपूर्ण सूत्र का अर्थ क्या हो गया, यदि तुमुन प्रत्यांत धातु का अर्थ प्रकट हो किंतु उसका प्रयोग न हो रहा हो, वहां पर कर्म में चतुर्थी भक्ति हो जाती है। समझ गए। तो क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थायिनः का अर्थ क्या हो गया कि यदि तुमुन प्रत्यांत अर्थ धातु का अर्थ प्रकट हो रहा हो किंतु उसका प्रयोग न किया गया हो तो कर्म में चतुर्थी भक्ति होती है। उदाहरण देख लीजिए, क्या है, फलेभ्यो याति। अब इस फलेभ्यो याति, फल के लिए जाता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, फलानि आहर्तुम याति, फल लेने के लिए जाता है। अब यहाँ पर क्रियार्थी क्रिया क्या है, याति है, क्योंकि जाना क्रिया क्या है, फल लाने के लिए है। आहर्तुम तुमुन प्रत्यंत शब्द हो गया, तो उसका अर्थ प्रकट हो रहा है किंतु उसका यहाँ पर प्रयोग, तुमुन शब्द का प्रयोग, तुमुन प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है। उसका कर्म क्या है, उसका कर्म फल है। तो इसलिए यहाँ पर क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थायिनः सूत्र से क्या हो जाएगा, चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। आगे एक और उदाहरण देख लीजिए, नर नमस्कुरुम कुर्मो नरसिंहाय, नरसिंह अनुकूलयितुम इत्यर्थः, एवं स्वयंभुवे नमस्कृत्येत्यादि अपि। तो नमस्कुर्मो नरसिंहाय माने नमस्कुर्मो, नमस्कार करता है नरसिंह के लिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अगर हम इसकी वृत्ति समझें तो नरसिंहम अनुकूलयितुम नमस्कुर्मः, नरसिंह भगवान को अनुकूल करने के लिए हम नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर देखो अनुकूलयितुम शब्द आया है ना, तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यांत है अनुकूलयितुम, तो यहाँ तुमुन प्रत्यांत अनुकूलयितुम का भाव प्रकट होता है। अनुकूलयितुम का कर्म कौन है, नरसिंह है। इसीलिए नरसिंह शब्द से क्या होगा, क्रियार्थोपपदस्य कर्मणि स्थायिनः नियम के अनुसार चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार अग्रिम उदाहरण है क्या, स्वयंभुवे नमस्कृत्य,
इसको हम किस रूप में समझेंगे? स्वयं भुवम प्रीणयितुम नमस्कृत्य, माने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए नमस्कार करके इत्यादि अर्थों में भी, इत्यादि वाक्यों में भी क्या हो जाएगी? चतुर्थी भक्ति होगी। और यहाँ पर इन सर्वत्र इन दोनों उदाहरणों में चतुर्थी भक्ति करने वाला सूत्र कौन है? क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थायिनः। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र आगे आ रहा है, ये अधिकतर संभवतः परीक्षाओं में भी आपसे पूछा जाए, तो यह है तुमर्थाच भाव वचनात्। तुमर्थाच भाव वचनात्, तो भाव वचनाश्च इति सूत्रेण यो विहितस्तदन्तात् चतुर्थी स्यात्। तो इसमें कहा गया कि भाववाची, भाववाची क्या होते हैं? घय प्रत्यय इत्यादि तुमुन अर्थ में भी होते हैं। भाव प्रत्ययवाची घय आदि प्रत्यय तुमुन अर्थ में भी होते हैं। और उन घय प्रत्यांत आदि शब्दों से क्या होती है? चतुर्थी भक्ति होती है। केन सूत्रेण? तुमर्थाच भाव वचनात्। उदाहरण देखिए इसका, यागाय याति, इसकी वृत्ति क्या हो जाएगी? इसका अर्थ हम समझेंगे किस रूप में? यष्टुम याति इति अर्थः। यागाय याति, इसका अर्थ क्या हुआ? यष्टुम याति, अर्थात यज्ञ करने के लिए जाता है। तो यहाँ याग जो है वो तुमुन के अर्थ में भाववाची घय प्रत्यांत, क्योंकि यज धन घय याग बनता है, तो इस यहाँ पर तुमर्थाच भाव वचनात् सूत्र से क्या हो जाएगी? यहाँ पर चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। तो ये चतुर्थी भक्ति सीखने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? हाँ, चतुर्थी भक्ति करने के लिए यहाँ पर तुमर्थाच भाव वचनात् इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये सूत्र हमने यहाँ पर देखे। तो अभी चतुर्थी भक्ति के अन्य सूत्र भी हैं जो कि हम अगले वाले व्याख्यान में उनको सिद्ध करेंगे। तब तक के लिए सर्वेभ्यः नमो नमः।